कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आदाब, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका डेली बंगाल न्यूज में। महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 64 के निवासी अब्दुल्ला अंसारी, उनकी उम्र लगभग 70 साल है, पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग के पास 25A सर्कस एवेन्यू के 80 साल पुराने बिल्डिंग में रहते हैं। अब्दुल्ला अंसारी जो 70 साल के बुजुर्ग है, उन्हें थाना और केएमसी ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों वो बुजुर्ग मदद की गुहार लगा रहे हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी, 25 नंबर सर्कस एवेन्यू, पुलिस स्टेशन बनिया पोखर। मैं इस जगह पर जहां हम अभी बैठे हुए हैं तकरीबन 20 साल से रहता हूं। 20 साल के दौरान अब हमको देख रहे हैं कि मेरा उम्र तो बहुत ज़्यादा है। उम्र के लिहाज से हमें यहाँ पर थोड़ा सहूलत थी, ग्राउंड फ्लोर था, आने जाने में बहुत कुछ सहूलत था। लेकिन पिछले 1 साल से देख रहे हैं यहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मेरे बिल्डिंग के बगल में बिल्डिंग का एक हिस्सा था जो ओपन जगह, खुला जगह था, जहाँ पर पानी का रिजर्वायर है और एकदम खुला जगह था, बगल में गाछ वगैरह लगा हुआ था। वहाँ से हमारे फ्लैट में हवा रोशनी का माकूल इंतजाम था। लेकिन एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद फिरोज है, बाहर में उसके इलेक्ट्रिक की दुकान है, और क्या करते? वो इलेक्ट्रिक की दुकान है और कलकत्ता पुलिस में वो मुलाजिम भी है, किराया पुलिस स्टेशन में वो ड्यूटी करता है। और उससे फ़ायदा उठा करके, क्योंकि मेरा तो उम्र ज़्यादा है, वो कभी कभी करता है क्या, जो कलकत्ता पुलिस का लोगो बना हुआ गंजी पहन करके आता है और हम लोग ऐसे जैसे उन्हें चमकाने के लिए ऐसा ऐसा दिखाता है, दिखा करके जैसे लग रहा है कि हम पुलिस का आदमी है, देखो हम तुमको कुछ भी कर सकते हैं। खैर जो भी हो, तो पुलिस का आदमी है, पुलिस है तो आमतौर पर आदमी डरता ही है। लेकिन एक आम नागरिक को डरने की क्या बात है। ये बहुत बड़ा घर अपना बना लिया, सीमेंट बालू ईंटा ऊंटा जोड़ जाड़ के घर बना लिया। बना लेने के बाद थोड़ा मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मैं उसको कुछ बोलने नहीं गया, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा कौन करने जाता। लेकिन गुज़श्ता 3 महीना पहले ठीक मेरा खिड़की से लगा हुआ, खिड़की से लगा करके जो है फिर वो कंस्ट्रक्शन बने, वो शेड बनाने का कोशिश कर रहा है। 4 पहले के एक दूसरा एकदम बिल्कुल मेरे खिड़की से सटा के करना चाह रहा है। पहले तो उसने जो है ना लोहा का 4 5 6 जो है ना पिलर खड़ा किया लोहे का जो है, और उस पर से जो है ना टीना रख करके शेड बना दिया। अब क्या कर रहा है कि उसको चारों तरफ से टीना से घेरने की कोशिश कर रहा है। बजाते 3 साढ़े 3 फीट का चौड़ा का जो टीन आता है, जो कॉन्क्रीट टीन, एक टीना मेरे खिड़की के सामने ऑलरेडी खड़ा कर चुका है और जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही। हवा तो आता ही नहीं है, हवा नहीं आता है, उसके बाद रोशनी भी नहीं आती है। प्लस बरसात का मौसम में चूंकि टीना का शेड के ऊपर में जो पानी गिरता है तो टप उसका छींटा जो है मेरे खिड़की से होते हुए मेरे घर में भी आ जाता है। ये सब तकलीफ वो दे रहा है। तो मैं ऐसा है कि ये सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन मतलब शेड बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मेरे खिड़की के सामने बहुत सा सब जो है ना स्क्रैप को है डैम्पिंग कर करके रखा है। वो डैम्पिंग की वजह से जो है बहुत पॉसिबिलिटी है कि जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया का सब लार्वा पैदा होगा। आप देखिए हमारी उम्र तकरीबन कम और बेश 70 साल की होने चला है। मैं खुद बूढ़ा हूँ, परेशान रहता हूँ, बहुत सी बीमारियां मेरे साथ है। मैं देखिए बेल्ट बांध करके रहता हूँ, बगैर बेल्ट के मैं चल भी नहीं सकता, मेरे कमर में परेशानी रहती है। साथ में मेरे साथ एक 5 साल का पोता है। मैं इस हालत में मैं हर वक्त डरता रहता हूँ कि कब यहाँ से मलेरिया पैदा होगा, डेंगू पैदा होगा, और एवरी पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर उसके शिकार हो जाएंगे। और अगर डेंगू हुआ तो हम क्या उसका रिजल्ट निकालता आप लोग सब जानते हैं। हम ये सब परेशानी से बचने के लिए कलकत्ता कॉरपोरेशन के 64 वार्ड के हेल्थ ऑफिसर को मैंने कंप्लेन किया, रिटन कंप्लेन किया, जिसका एक रिसीविंग कॉपी मेरे पास है ऑलरेडी। लेकिन अफसोस की बात है कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। मैं बहुत परेशान हूँ और जिसकी वजह से मैं डरा हुआ भी हूँ कि मलेरिया और डेंगू से मैं अफेक्टेड नहीं हो जाऊं मामला को लेकर के। लेकिन जो शेड जो बना रहा, ये शेड
बनियापोखर पुलिस स्टेशन, जिसका एक कॉपी डीसी साउथ ईस्ट को भी मैंने दिया, और साथ में एक उसका उसका जो है जेरोक्स कॉपी लोकल काउंसिलर को भी दिया। लोकल काउंसिलर को देने के साथ साथ जो है ये मैं बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि काउंसिलर संग संग मेरे सामने जो है ना पुलिस स्टेशन को फोन किए कि ओसी को कि आप देखिए ये क्या हो रहा है सब। ओसी जो है एक ऑफिसर को भेज कर करके जो है इंक्वायरी कराया। इंक्वायरी करने के बाद ऑफिसर हमको बताया कि ये सब जो है ठीक है, सब हम हटवा देंगे, लेकिन बदकिस्मती बोली अनफॉर्चुनेट ये कुछ भी हुआ नहीं। मैं रोजाना जा करके 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके मैं बनियापोखर थाना से वापस आ जा रहा। जब करीब 1.5 महीना हो गया तब एक ऑफिसर हमको बताया कि ऐसे आप आ रहे जा रहे, हम कैसे क्या करें, आप एक काम कीजिए 144 लगाइए। तो हम बोला कि 144 लगाना जरूर है। 144 लगाने से हमारा हाथ मजबूत होगा, हम कोशिश करके उसको हटा दे सकते हैं। मरता क्या नहीं करता। मैं वकील को पकड़ा, वकील को पकड़ने के बाद हमको सियालदा पुलिस कोर्ट से 144 एक लाना पड़ा। 144 लाने के बाद मैं उसका एक कॉपी बनियापोखर थाना को जमा दिया। जमा देने के बाद ऑफिसर बोला कि ठीक है जय बार हमें देखती। लेकिन हुआ क्या कि वो भी तकरीबन 1.5 महीना हो गया। वो 144 लगाने के बाद जो है ये तो देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके और काम अपना बढ़ाते जा रहा है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, हम बहुत परेशान हैं इसके वजह से। अभी आप क्या चाहते हैं फौरन? अभी हम चाहे उसने आपको क्या धमकी भी दिया क्या? हाँ, वो तो पहली बात तो ये कि हमको सबसे पहले तो अपना लोगो दिखा करके धमकाता है कि हम सीना फुला करके लोगो दिखाता कि हम पुलिस का आदमी है। दूसरी बात ये भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको जो है ना धमकाता भी है, मारेंगे पीटेंगे, जाने अनजाने में गाली गलौज भी करता है। लेकिन मैं बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि उसकी फिजिकली मैं उससे लड़ने के काबिल नहीं हूँ। तो अभी आप रखते हैं और क्या चाहते हैं? नहीं, उम्मीद तो कानून तो अपनी जगह में, कानून को लोग बोलते हैं कि बिकता है, लेकिन कानून सबसे बड़ा, मुझे कानून पर पूरा यकीन है। कानून पर पूरा यकीन है कि कानून अपना काम करेगी। मैं ऑब्जेक्शन किया हूं और पुलिस डिपार्टमेंट से अभी भी मुझे उम्मीद है कि पुलिस एक्शन में आएगी, पुलिस काम करेगी और इसको किसी ना किसी तरह से हमारे सहूलत के मुताबिक उसको जो है रास्ता पर ले आएंगे। एक सवाल है कि इस बिल्डिंग, इसलिए मुझे सामने आना पड़ रहा है। आपने अकेले ही किया है? हाँ, कंप्लेन मैं अकेला किया, लेकिन मोरली सब लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है ये बहुत खराब है। ये 144 जो लगा आपने किया उसके बाद क्या काम रुका कि उसके बाद नहीं, काम तो और भी वो तो चूहा के तो मैंने बोलते हैं ना खरगोश के तरह जो है ना, थोड़ा खरगोश और कछुआ वाला जो कहानी है, वो कछुआ के तरह जो है ना थोड़ा 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 करके आगे बढ़ाता जा रहा है। ये यहाँ पर पहले टीना का ऊपर से सेट दिया, सेट देने के बाद जो है पीछे में टीना खड़ा कर दिया, फिर 2 तरफ से टीना करके एक छोटा सा जो है उसका एक रूम नहीं, एक जो है ना चैम्बर के तरह बन गया। अभी 1 हफ्ते पहले उसमें जो है ना ट्यूबलाइट भी लगा लिया। ट्यूबलाइट लगा करके जो है वहाँ अपना सामान वामान भी रखता है, जैसे उनका रहने का जो कुछ भी जैसा हो सकता है वैसा अपना बनाते जा रहा है आस्ते आस्ते। और हमको पूरा यकीन है कि वो आस्ते आस्ते करके जो है पूरा सराउंडिंग टीना से घेर करके एक शेड लगा हुआ चाहिए तो रूम बना लेगा या घर बना लेगा। बाड़ी वाला का क्या रोल है इसमें? बाड़ी वाला रोल है, हमें देखी हमें होते देवो ना, हम उसको फोन किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसको बोले नहीं ये हम उससे बात करके देख रहे हैं वो नहीं बनाएगा। लेकिन पता नहीं बाड़ी वाला को के साथ उसका क्या पैक्ट है। हम जब बात करते हैं तो बाड़ी वाला हमें कभी नहीं बताया कि हम उसको बनाने का ऑर्डर दिया है। आप तमाम हजरात जो मेरे इस जो है प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे और ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से और कलकत्ता कॉरपोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट से मैं अपील कर रहा हूं कि देखिए हमारी उम्र देखिए, मैं उम्र दराज आदमी हूं, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए।